अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक, आपके सबसे शॉर्ट चैप्टर का एंजाइम चैप्टर है और उसमें आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ एंजाइम्स को। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और उसी मोड ऑफ एक्शन की बेस पे दो मॉडल्स थे हमारे पास, जिन मॉडल्स को हम करेंगे अपनी इस वीडियो में डिस्कस। स्टार्ट करते हैं बेटा हम मॉडल्स ऑफ एंजाइम को। मॉडल्स ऑफ एंजाइम आपके पास क्या हैं? दो तरह के मॉडल्स आपके पास प्रेजेंट हुए थे। एक था आपके पास लॉक एंड की मॉडल और दूसरा आपके पास था इंड्यूस फिट मॉडल। अब बेटा ये जो मॉडल्स हैं वो कौन सी बेसिस पे आपके पास प्रेजेंट हुए थे? तो इन मॉडल्स में आपके पास मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को एक्सप्लेन किया गया था डिटेल के साथ कि एंजाइम अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पहला मॉडल लॉक एंड की मॉडल। अब जो लॉक एंड की मॉडल है उसकी हम डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं। अब डिस्कवरी क्या थी? ईमेल फिशर ने 1894 या 1890 के अंदर प्रेजेंट किया था आपके पास लॉक एंड की मॉडल। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम अब हमारे पास दो डेट्स कहां से आई? तो बेटा दो डेट्स आपने याद नहीं करनी, आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर टू डेट्स मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फेडरल की बुक में बच्चों 1894 लिखी हुई है और आपके पास केपी की बुक में लिखा हुआ है 1890। आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलना है। आपकी बुक में जो डेट मेंशन है आपने उसी डेट को मेमोराइज करना है और आपने उसी डेट को मार्क करना है इन योर टेस्ट। फिर हम चलते हैं इसके कंसेप्ट्स की तरफ के लॉक एंड की मॉडल आपके पास है क्या। अब इसके नाम से ही आप समझे बेटा कि लॉक और की को यहाँ पर क्यों यूज किया गया है। अब आपके पास अगर की है और लॉक है, लॉक जो है वो खुलता है, किस वजह से खुलता है? जब उसकी स्पेसिफिक की उसको लगती है। आपके घर में भी बहुत सारे ताले होंगे तो आपने जल्दी से जाना है, सारे ताले पकड़ लो, ले आओ और उन तालों को आपने चाबियां लगानी है। बहुत सारी चाबियां हैं, आपने एक ताला उठाया, उसको चाबी लगाई तो वो नहीं लगी, आपने दूसरी चाबी उठाई तो वो लग गई। अब ये क्या सीन था? तो ये बच्चे आपके पास जो ताला जिस चाबी का है तो वो चाबी उसी ताले को लगेगी और वो ताला तभी खुलेगा आपके पास। यहाँ पर भी बेटा क्या होता है, जो एंजाइम जिस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बना होता है, जिस एंजाइम ने जो रिएक्शन करना होता है वो सिर्फ उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। बाकी जितने भी सबस्ट्रेट होंगे उसका उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पर अगर बेटा आप समझे तो जो एंजाइम है वो क्या है आपके पास? की। और सबस्ट्रेट जो है वो क्या एक्ट करती है? एज अ लॉक। जैसे बेटा आपके पास कोई भी स्पेसिफिक की होती है, कोई भी स्पेसिफिक चाबी होती है, वो ओपन करती है स्पेसिफिक लॉक को या स्पेसिफिक ताले को आपके पास खोलती है, ओपन करती है। तो इसी तरह बेटा आपके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट के अंदर। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर बेटा, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है बेटा? रिजिड स्ट्रक्चर और डेफिनेट शेप। जो भी हमारे पास लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम्स होते हैं उनकी जो एक्टिव साइड होती है वो सेम रहती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रिजिड होती है और शेप इनकी क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है। थ्रू आउट अगर रिएक्शन हम इस तरह के एंजाइम को देखें तो उनकी एक्टिव साइड में कोई चेंजेस हमें फील नहीं होती। उनकी जो एक्टिव साइड होती है वो ऐसी ही रहती है जैसी कि उनकी एक्टिव साइड स्टार्ट में थी। ठीक है, अब अगर हम दूसरे पॉइंट पे आए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू वन रिएक्शन। अगर हम लॉक एंड की मॉडल में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी बात करें तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ एक रिएक्शन के लिए। ऐसे एंजाइम सिर्फ और सिर्फ बेटा एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिस सबस्ट्रेट के लिए ये बने होते हैं, जिस रिएक्शन के लिए ये बने होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आपके पास
सुक्रेज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज की, ठीक है। अगर आपके पास लेक्टेज एंजाइम है तो वो लेक्टोज की ब्रेक डाउन करेगा। सिमिलरली बेटा अगर यूरिएज एंजाइम है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया को कन्वर्ट करेगा अमोनिया में। और ये बेटा सिर्फ और सिर्फ इनकी स्पेसिफिक अप्रोच है कि ये बच्चे हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये ओनली वन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोडक्ट, मीन टू से ये सिर्फ और सिर्फ वन रिएक्शन करते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन करते हैं। अगर यूरिएज एंजाइम है तो बेटा वो हमेशा यूरिया को ही कन्वर्ट करेगा अमोनिया में, वो कभी भी सुक्रेज की या वो कभी भी लैक्टोज की ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अगर सुक्रोज की ब्रेक डाउन करनी है तो वो सुक्रेज एंजाइम करेगा, वो कभी भी यूरिया नहीं करेगा। तो ये बेटा इनकी स्पेसिफिसिटी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ओनली इन्वॉल्व इन वन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर आप एक टर्म देखें एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, अब ये आपके पास क्या होती है बेटा, ये जो टर्म है ना ये यूज की जाती है उन एंजाइम के लिए जो कि हाईली स्पेसिफिक हो, जो कि ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एंजाइम हम पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन एंजाइम की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, एक्टिव साइट रिमेन अनचेंज्ड। अब जो ये एंजाइम्स होते हैं उनकी जो एक्टिव साइट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो थ्रू आउट रिएक्शन क्या रहती है बेटा, अनचेंज रहती है, उसकी शेप में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो ये आपके पास क्या है, लॉक एंड की मॉडल और उसके एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको डायग्रामेटिकली। अगर आप बेटा यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्या है, एंजाइम है और ये इसके साथ क्या है, सबस्ट्रेट। अब फोकस आप करें बेटा तो इसकी जो एक्टिव साइड है और सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है, सिमिलर है, मींस के ये सिर्फ एक टाइप ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या करता है बेटा, अटैच होता है एंजाइम के साथ। यहाँ पर जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम किस तरह से होता है। यहाँ पर बेटा एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इनकी इंटरेक्शन से क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि थ्रू आउट अगर आपने देखा हो तो इस रिएक्शन में एक्टिव साइड में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर अगर आपने बेटा देखा हो तो एक्टिव साइड यहाँ पर इस तरह की है, थ्रू आउट एक्टिव साइड जो है वो सेम है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, वहां भी सेम है। तो जो ऐसे एंजाइम होते हैं बेटा उन एंजाइम में एक्टिव साइट चेंज नहीं होती, एक्टिव साइट हमेशा सेम रहती है। तो एंजाइम जो है वो अपना शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है और बिल्कुल डेफिनेट शेप होती है, ये अपनी शेप्स को चेंज नहीं करते। और सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या होती है, सिमिलर होती है। अब ऐसे जो एंजाइम होते हैं बेटा जो कि सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं वन टाइप ऑफ रिएक्शन में, उनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, ठीक है। जबकि अगला मॉडल है उसमें जब हम एंजाइम्स को पढ़ेंगे जो कि मल्टी रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा रेगुलेटरी एंजाइम्स। अब यूरिया जो है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में। मैंने आपको बताया था कि कौन सा एंजाइम है जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या है, यूरिएज एंजाइम। अब बेटा जो यूरिएज एंजाइम है ये क्या है, ओनली स्पेसिफिक है कि ये कन्वर्ट करेगा यूरिया को ही अमोनिया में, ठीक है। अगर हम बात करें सुक्रोज की तो सुक्रोज को जो ब्रेक डाउन करता है वो सिर्फ सुक्रेज एंजाइम करता है, लेक्टोज की ब्रेक डाउन जो है वो सिर्फ लेक्टेज एंजाइम करता है। तो यही बात है बेटा कि जो एंजाइम्स होते हैं जिनको हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं, दे आर हाईली हाईली स्पेसिफिक। ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ एक रिएक्शन करते हैं और अपनी शेप चेंज नहीं करते। बहुत आसान है आपके पास लॉक एंड की मॉडल। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, लॉक एंड की मॉडल। अब बेटा जो लॉक एंड की मॉडल है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं, आपके पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ये मॉडल जो है
वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और आपके पास दूसरा मॉडल आया जिसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। अब जो लॉक एंड की मॉडल है उसकी 3 तरह के ड्रॉबैक्स थे। पहला जो ड्रॉबैक था बेटा वो तो ये था आपके पास कि लॉक एंड की मॉडल में ऐसे एंजाइम इन्वॉल्व थे जो कि सिर्फ एक तरह का रिएक्शन करते थे, दे आर इन्वॉल्व इन वन टाइप ऑफ रिएक्शन, और ऐसे एंजाइम्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी जो कि मल्टी रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बेटा ये था, अगर एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट को चेंज नहीं करता तो वो किस तरह से ऐसे सबस्ट्रेट को अपने अंदर एडजस्ट करता है जो जिनकी शेप एंजाइम के साथ मैच नहीं करती। ठीक है, इस पॉइंट को मैं आपको समझा लेती हूँ कि अगर ये जो सबस्ट्रेट है इसकी शेप सिमिलर थी एंजाइम के साथ, और हमने कहा कि जो एंजाइम है वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, सेम रहता है, तो इन्होंने कहा कि अगर एंजाइम जो है वो अपनी शेप सेम नहीं करता तो अगर इस सबस्ट्रेट की शेप इसकी तरह नहीं होती तो देन ये जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट को अपने साथ एडजस्ट कैसे करवाता। तो ये जो क्वेश्चन था जो राइज हो गया था इस मॉडल पे। और तीसरा ड्रॉबैक बच्चे आपके पास इसी से रिलेटेड था आपके पास कि ये जो एक्टिव साइड है अगर ये चेंज नहीं होती तो आपके पास एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरेक्शन सबस्ट्रेट के साथ किस तरह से करते हैं और आपके पास जो है सबस्ट्रेट किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मल्टी रिएक्शन आपके पास किस तरह से परफॉर्म होते हैं। तो ये बेटा आपके पास ड्रॉबैक्स थे इस मॉडल के। अब हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस फिट मॉडल को कि इंड्यूस फिट मॉडल आपके पास क्या था। अब इंड्यूस फिट मॉडल बेटा प्रपोज किया था कोशलेन ने इन 1959। ठीक के अलावा बेटा इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि ये मॉडल जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म थी लॉक एंड की मॉडल की। ठीक है, इसी मॉडल को मॉडिफाई किया गया था, तो ये मॉडल जो है बच्चे वो बना था ऑन द बेसिस ऑफ लॉक एंड की मॉडल। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है बेटा, हैविंग फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मॉडल का कि यहाँ पर क्या कहा कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उसकी प्रॉपर्टी है कि वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है कि एंजाइम है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है बेटा, आपके पास फ्लेक्सिबल शेप होती है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है बेटा कि जो एक्टिव साइट होती है वो क्या कर लेती है कि अपनी शेप को चेंज कर लेती है जब उसके साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, और जैसी शेप आपके पास सबस्ट्रेट की होगी वो उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम, और जैसे ही सबस्ट्रेट को उसने कन्वर्ट कर लिया प्रोडक्ट में तो वो जो प्रोडक्ट है वो तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन एंजाइम जो है वो उसके रिलीज होने से पहले पहले अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इसी को हम डायग्राम में भी समझेंगे। इसके अलावा हमने क्या कहा कि एंजाइम परफॉर्म मल्टी रिएक्शंस। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो भी एंजाइम्स हैं वो मल्टी रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, मोर देन वन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई जो ये मॉडल था ये बेटर है बजाय लॉक एंड की मॉडल के। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये आपके पास बेटा अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम के ऊपर जो सबस्ट्रेट है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ओवल शेप में है। अब ये ओवल शेप में है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो जिगजैग फॉर्म में है। अब ये जो एंजाइम है जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी शेप को कन्वर्ट कर लेगा सबस्ट्रेट की शेप में। अब ये किस तरह से कन्वर्ट करेगा कि जो इसके लूप्स है ये सबस्ट्रेट को अपने इनसाइड जो है वो मूव करवाएंगे और अपनी जो एक्टिव साइड है उसको चेंज कर देंगे सेम लाइक सबस्ट्रेट की शेप में। अब जो सबस्ट्रेट है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, जब वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की स्टेज में होगा बेटा वहां पर वो क्या करेगा, अपनी जो शेप है उसको रीगेन करना स्टार्ट कर लेगा और जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और एट द बैक आप देखें तो एंजाइम की जो शेप है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे वो स्टार्ट में थी। ठीक है, स्टार्ट में भी उसकी शेप क्या थी बेटा, जिगजैग शेप थी, और वहां पे एंड में अगर देखें तो एंड में भी उसकी जो शेप है वो क्या है, जिगजैग लाइक है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट स्टेजेस देखें तो यहाँ पर
जो एंजाइम है उसने अपनी शेप चेंज कर ली थी, उसने क्या हो गया था, वो ओवल शेप में हो गया था। तो उसने क्या कर लिया कि सबस्ट्रेट को एडजस्ट करने के लिए अपनी एक्टिव साइट को क्या किया, चेंज किया। तो यही बेटा यहाँ पर कंसेप्ट है कि जो फ्लेक्सिबल होती है आपके पास एक्टिव साइट, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपके पास क्या होती है, एक्टिव साइट चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट शेप, और यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। और एक इम्पोर्टेंट फीचर जो हमने पढ़ा था कि ये परफॉर्म करते हैं मल्टी रिएक्शंस, तो इसी की हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम एंजाइम ले रहे हैं जिसकी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो आपके पास क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा क्या है, आपके पास ऐसा एंजाइम है जो कि आपके पास मल्टी रिएक्शंस परफॉर्म करता है। इसी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एंजाइम इंड्यूस फिट मॉडल में इन्वॉल्व होते हैं और मल्टी रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम या एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ठीक है, ये नाम आपने याद रखने हैं। उन एंजाइम को हम या तो रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं या एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आपके पास एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि दो तरह के फंक्शंस करता है। एक तो ये क्या करता है कि आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ऐड करवाता है। दूसरा रिएक्शन बेटा ये क्या करते हैं कि आपके ब्लड में बाइकार्बोनिक आयन और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दो फंक्शंस आपने याद रखने हैं, उनके हम रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ पर बेटा जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं और उन्होंने बना दिया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से। इसने क्या किया कि हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाया। ठीक है, और जब ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया तो यहाँ पर आपके पास क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, किस तरह से करवाता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाता है और एट अ टाइम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे अटैच होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द ब्लड। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन तभी ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं जब ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगा। तो इसकी जो अटैचमेंट होती है वो कौन करवाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दूसरे रिएक्शन पे आते हैं कि आपके ब्लड में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे कार्बोनिक एसिड। जब वो कार्बोनिक एसिड बना देंगे उसके बाद वो डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस। और वो कौन कौन से आयंस है, एक आपके पास आ जाता है बाइकार्बोनिक आयंस और दूसरा आपके पास आ जाता है H पॉजिटिव आयन। तो ये बच्चे कैसे होता है, बाय द इंटरेक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा क्या है, रेगुलेटरी एंजाइम है जो कि आपके पास एग्जांपल्स है एक मल्टी रिएक्शन परफॉर्म करने वाली एंजाइम की। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास दोनों मॉडल्स, एक था आपके पास लॉक एंड की मॉडल और दूसरा आपके पास था इंड्यूस फिट मॉडल। और बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। इन दोनों के हम डिफरेंस को जरा देखते हैं। तो बेटा हमने पढ़ा लॉक एंड की मॉडल में कि ये क्या होते हैं, फिक्स शेप होती है यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने देखा तो यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबल शेप थी। ठीक है, हमने इस वाले में क्या पढ़ा कि ये रिजिड शेप है, इस वाले में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, फ्लेक्सिबल शेप है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये सिर्फ वन रिएक्शन परफॉर्म करता है और इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये क्या करता है बेटा, मल्टी रिएक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो एक्टिव साइड है वो सेम होती है, एक्टिव साइड अपनी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं करती। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो एक्टिव साइट है वो इंटरमीडिएट स्टेजेस पे अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करती है और एंड में जो एक्टिव साइट है वो रीगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल शेप को। ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर पढ़े। इसके अलावा हमने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, जबकि यहाँ पर हमने बेटा क्या पढ़ा कि यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम या हम उनको कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स।
इसके अलावा बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं मेंशन कर रही हूँ कि आपने जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है ताकि आप एमडी कैट की तैयारी घर बैठ के कर सकें आराम से विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसके साथ ही बेटा अगर मैं आपको इस ग्रुप के बारे में कुछ डिटेल दूं तो ये ग्रुप हमने स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बनाया है जो कि एकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा हर बच्चा हर स्टूडेंट आपके पास सेम नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं लेकिन उनके ड्रीम्स होते हैं कि वो फ्यूचर डॉक्टर्स बने, लेकिन बेटा ड्यू टू देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो एकेडमीज में नहीं जा सकते और वो समझते हैं कि हम एमडी कैट क्लियर नहीं कर पाएंगे विदाउट एनी एकेडमी। तो इसीलिए हमने ये ग्रुप बनाया है कि हम आपके इस गलत कंसेप्ट को खत्म करें और आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करें जो कि एकेडमीज भी प्रोवाइड नहीं करती। आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे जहां पर आप तैयारी करें, आप घर बैठ के जस्ट थोड़ी सी आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज की कमी होती है, आप घर बैठ के एमडी कैट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप बेटा तभी बनाया गया है ताकि हम इस ग्रुप में आपको फ्री टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, संडे टेस्ट, अकेडमीज जितनी भी आपके पास अकेडमीज है, चाहे वो एनजीकॉन है, एमएम है, किप्स है, स्टार है, जो अकेडमी है बच्चे उसके आपको टेस्ट भेजें। ठीक है, इसके अलावा उनके प्रैक्टिस टेस्ट, उनकी फ्री बुक आपके पास प्रैक्टिस बुक्स आपको भेज दी जाएंगी। इसके अलावा बेटा आपको उन्हीं अकेडमीज के लेक्चर्स भेज दिए जाएंगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली जाके अकेडमीज ज्वाइन करें, आप घर बैठ के आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी टाइम को जाया नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को इस ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे क्योंकि हमने उस स्टूडेंट्स पे फुली फोकस करना होता है और हमने उनको ये श्योरिटी दिलानी होती है कि आप एमडी कैट का टेस्ट जरूर क्लियर करेंगे। हम बच्चे यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, तो आपने जल्दी से जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है ताकि आप आसानी से विदाउट एनी कॉस्ट एमडी कैट की तैयारी करें और इंशाल्लाह आप एमडी कैट के टेस्ट को भी जरूर क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बच्चे इंतजार करें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।